ठीक है, आ जाओ। तो 1 to 20 हमने एटम्स याद करे थे। तो उन एटम्स का नाम क्या था सबसे पहले? नंबर 1 पे कौन था? एटॉमिक नंबर नंबर 1। नंबर 1 एटम पे जिसका एटॉमिक नंबर 1 था वो कौन था? हाइड्रोजन। बिल्कुल सही सर, 1 पे था हाइड्रोजन। ठीक है, 2 पे? हीलियम। 3 पे? हाइड्रोजन का ऐसा यूनिट एच था। ऐसा ही यूनिट एच नहीं था, सिंबल था डियर। हाँ, सिंबल। सिंबल। हाइड्रोजन को अब एक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मैं एच लिख रहा हूं, एच का मतलब क्या हो गया कि मैं किस एलिमेंट की बात कर रहा हूं, किस एटम की बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन। तो मैं आप सबके सामने एक सिंबल लिखता हूं, उसका नाम बताओ। एच हीलियम। 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 देव आप बताओ इसका। लिथियम। सर लिथियम। लिथियम। अब मैं नेम ले लेके पूछूंगा एक से, 1 by 1। ठीक है, अलीशा आप बताओ। इनका नाइट्रोजन। देव आप बताओ। देव। Na stand for? सोडियम। Right. Anisha, Al stand for? एल। Al किसका था? सर ये वाला याद नहीं था, तो मैं कॉपी में से देख के बोल रही हूँ एलुविलियम। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप कभी बता दो बस, ठीक है, ताकि आपको रिवाइज हो जाए जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कॉपी की हेल्प ले सकते हो, बट कोशिश करना कि नेक्स्ट टाइम कॉपी की हेल्प ना लो। ठीक है, हाँ। चलो तो बताओ फिर, देव आप बताओ। के स्टैंड फॉर? पोटेशियम। बिल्कुल सही। अक्षिता, एफ ई स्टैंड फॉर? एफी। सर आयरन। बिल्कुल सही। आयरन। एच जी स्टैंड फॉर? एच जी मर्क्यूरी। बिल्कुल सही। ठीक है, एस एन स्टैंड फॉर? एस एन। टिम। टिन। बिल्कुल सही। देव, एस आई स्टैंड फॉर? सिलिकॉन। सिलिकॉन। सिलिकॉन, ठीक है। ठीक है, अब आप मेरे को सिंबल बताना। ठीक है, अब मैं नाम बताऊंगा, अब आप सिंबल बताना उस एटम का। ठीक है, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट आयरन। फोस्फोरस। 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 इसमें पहला वाला रूल ही अप्लाई होगा, पी आएगा फर्स्ट लेटर। बिल्कुल बिल्कुल सही, तो इसका सिंबल पी होता है। ठीक है, देव, नियोन। व्हाट इज द सिंबल ऑफ नियोन, देव? सर एनी। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमने बाकी भी एलिमेंट लिखे थे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप दोबारा से ये पूछूंगा, तो आप कोशिश करना कि आप अच्छे से पढ़ के आओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट अच्छे से अभी पढ़ो, धीरे 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 याद हो जाएगा आपको। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज ही सारा याद कर लो, बट टाइम के साथ में जरूर याद कर लेना। ठीक है, यस सर। आ जाओ, चलो फिर आज हम पढ़ेंगे एटम के बारे में पढ़ा। तो एटम के बारे में सबसे पहले बताया था डाल्टन ने।
डाल्टन ने दी थी एटॉमिक थ्योरी। तो सबसे पहले थ्योरी किसने दी, किस साइंटिस्ट ने, डाल्टन ने, ठीक है। तो हम पढ़ेगा, वी गोना टॉक अबाउट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। हम किस बारे में पढ़ेंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन ने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी थी कब, इन 1808। जब ये थ्योरी दे रहा था तो इसने बर्जेलियस ने जो सिंबल दिए थे उनका यूज किया था, ठीक है। तो जो अभी हम सिंबल पढ़ रहे थे एटम्स के, वो सिंबल किसने यूज किया, डाल्टन ने, क्या डाल्टन ने यूज किया था, ठीक है। डाल्टन। हाँ, सबसे पहले। अब इसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, क्या दिए थे, पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स का मतलब अजम्पशन, कि एटम ऐसा होगा, एटम के बारे में ये सारी बातें होंगी, वो सारी चीजें। तो पोस्टुलेट्स मींस अजम्पशंस, ठीक है। कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं दिया, अजम्पशन दी कि ऐसी बातें होंगी उसके बारे में, ठीक है। बताओ। यस सर। ओके, आज तो क्या दिया था उसने, पोस्टुलेट्स दिए थे। तो सबसे पहला पोस्टुलेट क्या बताता था, जो भी हमारे चारों तरफ मैटर है वो किससे बने हुए हैं, एटम से बने हुए हैं, एटम। ठीक है। और एटम को डिवाइड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, कर सकते हैं, ठीक है। बट डाल्टन के टाइम तक एटम को बोला जाता था कि वो इनडिविजिबल है, ग्रीक वर्ड से यूज किया था ना। तो एटम से बना हुआ है, और एटम क्या है सर, इनडिवाइडेबल पार्टिकल्स। तो हम इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इनडिवाइडेबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो क्या बोलेंगे हम उसको, मैटर कंसिस्ट, कंसिस्ट का मतलब वो किस चीज से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, स्मॉल एटम, इनडिवाइडेबल, इनडिवाइडेबल, सॉरी, हाँ, डिविजिबल पार्टिकल्स आयुष को कॉल्ड एटम्स। काई को ना मैम प्लीज टेक मी इन क्लास, इंग्लिश क्लास आरोचे आजा देख ले। ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा, तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि एटम कंसिस्ट ऑफ, मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। हाँ, एटम, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि जितने भी एटम होंगे, ठीक है, सेम टाइप के एटम, सारे के सारे सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो किसी भी एलिमेंट के एटम्स क्या होंगे, आइडेंटिकल। ऑल एटम्स, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन नेचर। आइडेंटिकल का मतलब सेम, आइडेंटिकल इन नेचर। आइडेंटिकल का मतलब हम क्या बोल सकते हैं, सेम, ठीक है। अगर बात करें, लेट्स अज्यूम अगर ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के जितने भी एटम होंगे, हाइड्रोजन के जितने भी एटम होंगे सारे क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, सेम, ठीक है।
अक्षिता सर आप ये समय सेकंड वाला पॉइंट समझा दोगे वापस से? ठीक है। तो सेकंड में उन्होंने बोला कि कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, 1 to 20 जितने भी एलिमेंट हमने याद किए, उनके जितने भी एटम होंगे वो सारे के सारे एटम क्या होंगे, आइडेंटिकल। किसने बोला, डाल्टन ने। किसने बताया, जॉन डाल्टन ने। जैसे कि मैंने ले लिया हाइड्रोजन, तो अगर मेरे पास हाइड्रोजन के 4 पार्टिकल हैं, 4 एटम हैं, तो चारों के चारों एटम कैसे होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, सेम। उस टाइम पर बोला गया था, कब, 1808 में। आज के टाइम पे हम सेम नहीं बोल सकते, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उस टाइम पे बोला गया कि सारे एटम क्या होंगे, सेम होंगे। फिर थर्ड पॉइंट में अगर एक टाइप का सेम है तो डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, अगर डिफरेंट एटम एलिमेंट के एटम लेते हैं, क्या वो सेम होंगे, नहीं होंगे। बिल्कुल सही सीता, ठीक है। तो अगर सेम एटम के सेम एलिमेंट के एटम लिए तो वो तो सेम है, और डिफरेंट एटम के एलिमेंट लिए तो वो डिफरेंट है। तो डाल्टन ने ये बताया था थर्ड पॉइंट में। लेट्स एग्जांपल, जैसे अब मैंने यहां पर ले लिया ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन और ये लिथियम। तो तुम देखो ऑक्सीजन, लिथियम और हाइड्रोजन, क्या तीनों के एटम सेम होंगे, नहीं सर, इनका अलग अलग वेट होगा, तो हम इनको सेम नहीं बोल सकते। तो डाल्टन ने भी यही बोला कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। यहां तक सब में पहले पॉइंट में उसने बताया मैटर के बारे में। मैटर किससे बनते हैं सर, स्मॉल इनडिवाइडेबल पार्टिकल, जिनको हम एटम बोलते हैं। फिर उसने सेकंड पॉइंट में बोला कि जो एलिमेंट होते हैं उनके जितने भी एटम हम लेंगे सारे सेम होंगे। तीसरे पॉइंट में बोला कि एटम ऑफ एन एलिमेंट, कि किसी भी एलिमेंट का एटम लेते हैं वो डिफरेंट है डिफरेंट एटम्स के लिए, ठीक है। मैं एक ले रहा हूं हाइड्रोजन का, एक ले रहा हूं लिथियम का, एक ले रहा हूं ऑक्सीजन का, तो तीनों क्या होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग। सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं हाइड्रोजन ले रहा हूं, हाइड्रोजन ले रहा हूं, हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन का एटम, तो चारों के चारों क्या होंगे, सेम। और ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, मैटर। 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 ये हाँ बिल्कुल सही, ये हमारे एटम्स है। तीनों पॉइंट समझ में आ गए, यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, इसको एक बार नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे बढ़ सके। डन सर। डन। सर डन। डन, ओके। आ जाओ, अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट में क्या है हमारे पास, जब भी कंपाउंड फॉर्म होता है तो कंपाउंड क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एटम से कंबाइन होके बनता है। क्या होता है, तो ये हमारा आ गया फोर्थ पॉइंट। कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द combination of two
or more than 2 atoms, ठीक है, एटम्स या फिर एलिमेंट लिख लो, एलिमेंट ज्यादा छोड़ा, एलिमेंट्स इन सिंपल रेशियो। अब तुम कहोगे सर मुझे तो समझ में नहीं आया, ये सुनो, तो सर कैसे समझे इस चीज को, एग्जाम्पल से समझे? यस सर। ठीक है, देखो एग्जाम्पल, आप सबको पता है वाटर, पानी, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। H2O। H2O, बिल्कुल सही, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखना, H2O बना है, तो मेरे को वाटर बनाना है, तो मेरे को कौन कितने एलिमेंट चाहिए? 3। सर 3 एलिमेंट चाहिए। इन 3 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट किसके होंगे, 2 एटम किसके होंगे? हाइड्रोजन। और एक एटम किसका होगा? ऑक्सीजन। बिल्कुल सही, ठीक है। याद है सब में, हमेशा वाटर बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए, और ऑक्सीजन 1। तो इसका मतलब जो रेशियो होगा, रेशियो ऑफ वाटर, रेशियो ऑफ एलिमेंट्स, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, वो कितना हो जाएगा? 2:1। अगर मैं 2 हाइड्रोजन ले रहा हूं तो 1 ऑक्सीजन चाहिए, अगर मैं 4 हाइड्रोजन लूंगा तो कितने ऑक्सीजन चाहिए? ठीक है, अगर 1 हाइड्रोजन ले रहा हूं Yes. तो 2 हाइड्रोजन ले रहा हूं तो ऑक्सीजन कितने चाहिए? 1। अगर 10 हाइड्रोजन ले रहा हूं तो कितनी ऑक्सीजन चाहिए? 10 हाइड्रोजन ले रहे हो तो 5 ऑक्सीजन चाहिए। यस सुनो, हमेशा क्या होगा सर, 2:1 में रहेगा, हाइड्रोजन हमेशा दुगने लेने पड़ेंगे ऑक्सीजन से, तो वही तो इन्होंने बताया कि ये क्या बन रहा है, ये क्या है, कंपाउंड है, ये क्या है हमारे पास, कंपाउंड। कंपाउंड बनता कैसे है सर, जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट जुड़ते हैं, क्या जुड़ते हैं, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट जुड़ते हैं, ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड। यहां पर तुम देखोगे 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यस सुनो। यस सर। एक और एग्जांपल देखो ताकि आप सबको क्लियर हो जाए। हम एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका केमिकल फॉर्मूला CO2। अब ये भी कंपाउंड है क्योंकि इसके अंदर 2 से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है, एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन। यस देव, यस अक्षिता, क्लियर, ये कंपाउंड है, इसके अंदर क्या 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए, एक एलिमेंट किसका, कार्बन का, और दूसरा एलिमेंट किसका है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का, ठीक है, तो यानी 2 अलग अलग एलिमेंट जुड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, कम से कम कितने एलिमेंट होने चाहिए हमारे पास, 2 एलिमेंट होने चाहिए, 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट होने चाहिए, जब जाके वो क्या बना सकते हैं, कंपाउंड, क्या बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं। यहाँ पर कितने एलिमेंट है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में, 3 एलिमेंट है। आउट ऑफ दिस 3 एलिमेंट कार्बन के कितने एटम है, कार्बन का 1 एटम एंड ऑक्सीजन का 2 एटम। बिल्कुल, अगर इनकी रेशियो देखोगे तो क्या बोलेंगे इनकी रेशियो, तो मुझे हमेशा कार्बन इनकी रेशियो, तो अगर मैं कार्बन को 1 ले रहा हूं
तो ऑक्सीजन कितनी चाहिएगी? ऑक्सीजन 2। 2 चाहिए। अगर कार्बन 50 ले रहा हूं तो ऑक्सीजन कितने चाहिए? 100। 100। तो इसका मतलब क्या होगा? इसकी सिंपल रेशियो क्या होगी सर? 1:2। यानी हमेशा जो भी एलिमेंट है वो हमेशा अपनी सिंपल रेशियो में जुड़ेंगे। क्या बनाने के लिए? कंपाउंड बनाने के लिए। क्लियर दोनों को? यस सर। Yes, sir. आ जाओ। तो 4th पॉइंट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम 5th पॉइंट के बारे में बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम 5th पॉइंट के बारे में लिख रहे हैं। हो जाए तो बता देना। सर ये तो मैंने पहले ही लिख लिया है। एग्जांपल्स नॉलेज दे रहे हैं ना, इसलिए एग्जांपल्स लिख रही हूँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। Done. चलो सर माय आल्सो डन। ओके गुड। अब हम बात करेंगे रिएक्शन की। तो उन्होंने कहा कि जो एटम्स है वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला 5th पॉइंट? तो एटम्स टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो हमारे पास जो एटम्स है, एटम्स टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इन्होंने क्या बोला कि हमारे जो एटम है वो क्या करेंगे? रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगे। तो कहोगे सर थोड़ा सा तो ऊपर से शू निकल गया। यस, समझे इसको? ये नहीं समझे? ऐसा नहीं समझ रहा हमको। चलो देखते हैं। हमारे पास, हम सबको पता है, हम कोयले को जलाते हैं। कोयला यानी कार्बन। एयर में जलाने पर एयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। ये दोनों रिएक्शन कर लेंगे और क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो तुम देख रहे हो ना, कार्बन के एटम्स है, ये सारे एटम्स हैं। यस और नो? एटम्स टेक पार्ट कर रहे हैं। क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन। क्या हो रही है? मींस 2 एलिमेंट बन के एक एलिमेंट बन रहा है। नहीं नहीं, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जिसमें नया सब्सटेंस बन जाए। अब हमने कोयले को जलाया, तो कोयले को जलाने के बाद क्या होगा सर? धुआं निकलेगा। ये सुनो। Yes. तो एक ऐसी चीज बन गई, नई चीज बन गई उसमें से। जैसे हम कागज को जला देते हैं, तो कागज को जलाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर? ऐश आ जाएगी, राख आ जाएगी। तो वो क्या है? केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में Okay, कौन sir. टेक पार्ट करते हैं? हमेशा Atom. एटम एक पार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन, उन्होंने क्या बोला कि केमिकल रिएक्शन में कौन जाएगा? एटम्स जाएंगे। Atom. ठीक है, और एटम के बारे में एक और बात इसने बहुत अच्छी बोल दी। क्या बोली? कि सर एटम को ना तो बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? एटम्स कैन neither be created neither be created nor be destroyed। तो एटम को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। अब यहां पर तुम देखोगे
ये क्या है? ये हमारे केमिकल रिएक्शन है। ये सुनो, इस केमिकल रिएक्शन में आप देखोगे ये दोनों केमिकल यानी रिएक्शन के अंदर जा रहे हैं। ये सुनो, अब एक कार्बन गया और 2 ऑक्सीजन गए, रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ और बना क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ क्या इसमें एटम्स कोई और नया एटम आया? नहीं सर, वही एटम है जो रिएक्शन में आए थे और रिएक्शन से भी वही निकल रहे हैं। कोई अलग से बाहर से कोई एटम तो आया नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या ऐसा तो है नहीं कि एक ऑक्सीजन गायब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा? कभी नहीं होगा। तो जितने एटम टेक पार्ट करेंगे उतने ही एटम क्या निकलेंगे? रिएक्शन से बाहर आएंगे। ठीक है, अगर हम कागज को जला रहे हैं तो कागज एक मैटर है, मैटर के अंदर एटम है, तो कागज को जला देंगे तो वो एटम किस में कन्वर्ट हो जाएंगे सर? कार्बन डाइऑक्साइड, धुएं में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बदल रहे हैं, यस ना तो बनाए जाते हैं और ना ही मिटाए जाते हैं। किए जाते बिल्कुल सही। ये जहां तक समय, तो ये सारी बातें बताई थी किसने? डाल्टन ने। डाल्टन एटॉमिक। इससे पहले किसी ने भी एटम की थ्योरी नहीं दी थी कि एटम के बारे में कुछ बातें बताई हो। ठीक है, तो डाल्टन ने बताया। अब डाल्टन ने बताया तो इसकी कुछ एडवांटेजेस भी आई। अब यूजफुल तो होना चाहिए, यूजफुल होगा तभी तो इसका काम करेंगे हम। सुनो, तो एडवांटेजेस और दूसरी चीजें क्या भी इससे? सर डिसएडवांटेज। यस, तो हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज जान लें। यस सर। ठीक है, यस सर। बोर तो नहीं हो रहे? नो सर। नो सर, मजा आ रहा है। यस तो सर। निराश। तो हम बात करेंगे मेरिट्स की। मेरिट्स यानी एडवांटेजेस। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहली चीज, डाल्टन के ये 6 पॉइंट्स के बेसिस पे, पोस्टुलेट्स के बेसिस पर क्या एक्सप्लेन हुए सर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो डाल्टन ने क्या बता दी? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन्स, क्या चीज एक्सप्लेन कर दे इसने सर? पहली चीज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और दूसरी चीज इसने क्या एक्सप्लेन कर दी? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, देखो तो पहली चीज इसने क्या बनाई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर आपसे पूछ लें कि सर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता क्या है, तो आप क्या बोलोगे? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन लॉ ऑफ कन्वेंशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंस्टेंट। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो उसने 2 लॉ को एक्सप्लेन किया था। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें क्या था? ये वाली लाइन। बट यहाँ पर एटम की जगह पे क्या डाल दो? मास डाल दो। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कि सर जितना मास रिएक्शन में जाएगा, रिएक्शन से भी उतना ही मास आना चाहिए। ठीक है, अगर आप दुकानदार को 100 रुपए दे रहे हो तो दुकानदार भी आपको कितने रुपए की चीज देगा? 100 रुपए की चीज देगा। ठीक है, अगर 100 रुपए की चीज नहीं दी, मान लेते 80 रुपीज दिए, 80 रुपीज की चीज दी तो 20 रुपीज एक्स्ट्रा देगा।
Yes, तो sir. मतलब जितना तुमने पे किया उतना ही तुमको रिटर्न होगा। तो सेम चीज, जितना मास केमिकल रिएक्शन में जाएगा, केमिकल रिएक्शन से भी उतना ही मास क्या होगा, आ रहा है। निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ Law of conservation of mass. ठीक है, और दूसरा हुआ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट Okay. प्रोपोर्शन अभी हमने पढ़ा, जो वाटर का पढ़ा था आपने एग्जांपल। वाटर हमेशा बनने के लिए कितने चाहिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने एटम चाहिए सर? 2 एटम हाइड्रोजन के हाइड्रोजन होंगे के 3। वाटर के लिए, 2। अभी तो पढ़ा था वाटर। H2 तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या था? 2:1। बाय वॉल्यूम। अगर तुम हाइड्रोजन की 2 लीटर लोगे तो ऑक्सीजन कितना लीटर लेना पड़ेगा? ऑक्सीजन 1। 1 लीटर। हाँ, तो ये क्या है हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुमने 4 लीटर तो ले रहे हो हाइड्रोजन और 1 लीटर ले रहे हो क्या, ऑक्सीजन। 4 लीटर अगर हाइड्रोजन ले रहे तो 2 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, बट अगर मैं 1 लीटर ऑक्सीजन लूं क्या होगा, वाटर बनेगा? नहीं बनेगा सर। 2 लीटर 1 लीटर के साथ में जुड़ जाएंगे, बाकी हाइड्रोजन ऐसे ही घूमेंगे। या सुनो, फिर ऑक्सीजन नहीं बनेगी। Yes, sir. नहीं अभी क्या है कि हमने तो कितने दिए हैं, 1 लीटर तो दिया है। अब इसको ऐसे समझो कि तुम्हारे पास एक नींबू है और 1 गिलास पानी है, तो 1 नींबू से 1 गिलास पानी बनता है, नींबू पानी बनता है। तो तुमको क्या क्या चाहिए? Yes, sir. Sir, हमारे sugar. पास वाटर, ये हमारे पास लेमन। ठीक है, तो एक गिलास नींबू पानी बनाने के लिए 1 गिलास वाटर और 1 नींबू चाहिए। अगर तुम्हारे पास 6 नींबू है और 10 गिलास पानी है तो कितने गिलास नींबू पानी बनेगा? 6 ही बन पाएंगे। तो सेम चीज तो यहाँ पे क्यों रखा, हमने हाइड्रोजन के 4 लीटर ले रहे हैं, ऑक्सीजन 1 लीटर ले रहे हैं, कितना वाटर बनेगा सर? वही 2 लीटर 1 लीटर के साथ में जुड़ जाएगा, बाकी का 2 लीटर हाइड्रोजन ऐसा कैसा रहेगा, जैसे 4 गिलास पानी ऐसा कैसा रहा, 6 गिलास तो बन गया पानी, नींबू पानी। तो मैं अक्षिता, आ गया समझ में। देव, Yes, sir. तो हमेशा क्या चाहिए सर? कांस्टेंट प्रोपोर्शन चाहिए, हमेशा 2:1 ही होगा वाटर बनाने के लिए। ठीक है, Okay, sir. तो ये क्या था हमारा पहला मेरिट, क्या था मेरिट्स। ठीक है, दूसरी बात हमने क्या बोला था, 5th पॉइंट क्या लिखा था? Atom take part in chemical reaction. हाँ, तो ये बात आज तक ट्रू है, यानी 200 साल हो चुके हैं, 210 साल हो चुके हैं, बट ये बात आज तक गलत नहीं हुई है। ठीक है, तो एटम केमिकल रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करते हैं। ठीक है, Okay, sir. तो ये क्या थे इसके एडवांटेजेस, यानी जो बातें इसने बताई उस कौन सी बातें हम यूज कर रहे थे। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस, यानी कौन कौन सी बातें हैं जो उस टाइम पर तो सही थी बट आज के टाइम पर वो बातें गलत हो गई। ठीक है, तो वो पढ़ेगा हम डीमेरिट्स के अंदर। तो इसको मिटा दूं? यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है, तो आ जाओ डीमेरिट्स के अंदर हम पढ़ते हैं। डीमेरिट्स, तो सबसे पहला पोस्टलेट मेंडलीव ने क्या बताया था? मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इनडिवाइडेबल पार्टिकल्स, राइट?
यस अक्षिता, सही बोला था हमने, यही पढ़ा था। तो इनडिवाइडेबल, आज के टाइम पर जो एटम है वो इनडिवाइडेबल नहीं है, उसके अंदर भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यानी उसने क्या बोला था, जो एटम डिवाइड नहीं हो सकता, आज के टाइम पर क्या है, डिवाइड हो सकता है। पहले डिवाइड नहीं हो सकता था बट अब हो सकता है। मतलब उस टाइम पर नॉलेज नहीं थी, उन्होंने जो बात बोली थी कि एटम डिवाइड नहीं हो सकता, आज वो बात क्या हो गई, गलत हो गई। आज हमने पता चल चुका है कि एटम के अंदर भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ओके सर। यस सर। ओके आ जाओ। तो पहला पॉइंट हम इसी को लिख लेते हैं। यस ठीक है, सर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, द एटम्स कैन नॉट बी इज नो लॉन्गर, डिवाइड। ठीक है, नो लॉन्गर सपोज टू बी क्या बोलेंगे सर, टू बी इनडिवाइडेबल। उस टाइम पे बोल रहे थे ना डिवाइड नहीं हो सकता, बट आज हम क्या मानते हैं, वो तो डिवाइड हो सकता है। यस बट नाउ ये बात गलत है, डिवाइड नहीं हो सकता। हाँ, नहीं आज ये बात सही हो चुकी है कि डिवाइड हो सकता है। ठीक है, सेकंड बात जाने। यस सर। उस टाइम पे हमने क्या बात की थी, अब उसने ये बताया था कि एटम जुड़ क्यों रहे हैं। अब जैसे हमने बात की थी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में जुड़ रहा था वाटर बनाने के लिए। यस बताओ, हमने क्या पढ़ा था, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ के पानी बना रहा था। बट क्या उसने ये बताया था क्यों जुड़ रहे हैं, ऐसा नेसेसरी क्या है, ऐसी कोई बात बताई उसने, नहीं बताई। तो ये चीज क्या होगी, जब उसने नहीं बताया तो उसकी क्या बन गई है, डीमेरिट, डिसएडवांटेजेस। ठीक है, क्या हो गई, डिसएडवांटेजेस। तो सेकंड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, he cannot, he could not explain why two atoms combine to form compound। ठीक है, यस सर, बस ये लास्ट वाला आप एक बार एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसने बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे में जुड़कर पानी बन रहा था, वाटर बन रहा था। बट उस डाल्टन ने कहीं पर ऐसी बात बताई कि क्यों जुड़ रहे हैं, कोई नेसेसरी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जुड़ने के लिए, तो ऐसी कोई भी बात नहीं बताई थी। तो वाई का तो क्वेश्चन दिया ही नहीं उसने जवाब।